हेलो गाइस, मैं हूं नवीन और शुरू करते हैं हमारी वीडियो की तरफ। और आज हम बात करेंगे फ़ंड रेजिंग की। फ़ंड रेजिंग होता क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे और फिर किस तरीके से किया जा सकता है। और एक ही मीडियम के बारे में अभी मैं बात करूंगा, बाकी की मीडियम्स के बारे में बात नहीं करूंगा। तो फ़ंड रेजिंग का मतलब है कि आप फ़ंड यानी कि कुछ कैपिटल इकट्ठा कर रहे हैं अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए, जो कि अभी आपने खोला हुआ है, या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस है जिसमें जो है आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है और उसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये नीड किसी भी तरीके की हो सकती है। फिक्स्ड एसेट को बाई करने की हो सकती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए हो सकती है, या फिर और भी कोई भी खर्चों के लिए जो कि बिज़नेस के हैं उसके लिए आप ले सकते हैं। ठीक है, या फिर एक्सपेंशन नीड्स हो सकती हैं, एक्सपेंशन आप करना चाहते हैं उसके लिए भी ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें बहुत तरीके हैं जिसके थ्रू जो है आप फ़ंड रेज कर सकते हैं। मैं जिसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ वो है क्राउड फंडिंग। वैसे बहुत तरीके हैं, जैसे वीसीज़ हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं, और भी फंडिंग के तरीके हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग जो है क्या होता है? क्राउड फंडिंग, जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इसमें क्राउड इन्वॉल्व है और फंडिंग करने के लिए इन्वॉल्व है। ठीक है, क्राउड में क्या होता है कि क्राउड फंडिंग में स्मॉल नंबर ऑफ कैपिटल या फिर स्मॉल कैपिटल जो है यूज़ किया जाता है बाय ह्यूज नंबर ऑफ पीपल। मतलब सपोज़ 1000 लोग जो है अगर आपको 1-1 लाख रुपए देते हैं तो आपके पास कितना पैसा होगा? आपके पास 10 करोड़ रुपए होंगे। ठीक है, और आप इन 10 करोड़ से अपने कैपिटल को यूज़ कर करके, ये 10 करोड़ का कैपिटल यूज़ करके आप एक्सपेंशन नीड्स, आपकी वर्किंग कैपिटल नीड, या फिर नए फिक्स्ड एसेट्स खरीदने हैं, इन सब चीज़ों की जो नीड्स होती हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं और आगे चल के और भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। इसमें भी आपका जो है इक्विटी डाइल्यूट होता है, या फिर आप डिबेंचर्स के फॉर्म में भी ले सकते हैं, बट डिबेंचर्स में बहुत इश्यूज़ आते हैं, इसलिए इक्विटी में आप जो है इसको डील कर सकते हैं। ठीक है, डिबेंचर्स में आपको सबको जो है इंटरेस्ट देना होता है, तो ये भी ऑप्शन है आपके पास अवेलेबल। दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, लेकिन इक्विटी जो है ज़्यादा प्रेफर की जाती है क्राउड फंडिंग में। हाँ, क्राउड फंडिंग में जो लोग फंड दे रहे होते हैं उनको थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है ये चीज़ कि उनको सिर्फ 1 लाख रुपए देने हैं और एक स्टार्टअप का या फिर एक बिज़नेस के वो एक शेयर के मालिक हो जाते हैं, या उनके पास वो एग्रीमेंट, एक तरीके का हक उनके पास आ जाता है उस बिज़नेस का। वोटिंग राइट्स थोड़े नहीं मिलते हैं या फिर कम मिलते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि आप एक्चुअल में प्रॉफिट का एक हिस्सा आपको भी मिलता है। जब भी वो बिज़नेस आगे चल के प्रॉफिट कमाएगा या रेवेन्यू लेता है तो उसका एक हिस्सा आपको भी मिलता है। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा होता है। और जब भी आप नया स्टार्टअप कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं तो सबसे पहले हम फैमिली, फ्रेंड्स, इनसे जाने के बाद, इनके पास जो भी हमारा सीड फंडिंग होता है, ये सब लेने के बाद जो है हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि जितने भी लोगों को हम जानते हैं उनसे जो है हम पैसे ले लें और फिर हम अपना बिज़नेस जो है आगे बढ़ाएं। तो उसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है ये जो हमारा क्राउड फंडिंग है। और क्राउड फंडिंग से जो है आपको अच्छा खासा पैसा भी मिल जाता है, ऑब्लिगेशन भी होती है, लेकिन सामने वाले पे यानी जो फंडिंग दे रहे हैं उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं आता ज़्यादा पेमेंट करने का, और उनका रिस्क तो ज़्यादा होता ही है पर लॉस जो है ज़्यादा उनको बेयर नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है क्राउड फंडिंग में। और सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट होता है इसमें। डिफरेंट तरीके के आपको जो है मैं क्राउड फंडिंग के वो बता सकता हूँ जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं। पहला किकस्टार्टर है, फिर इंडीगोगो है, फंडेबल है, क्राउड फंडर है, इसके अलावा पेट्रियन है, क्राउड क्यूब है, गोफंडमी है, और माइटी कॉज भी है। तो इस तरीके के 7-8 जो है आपको क्राउड फंडिंग की वेबसाइट, प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे जिनका आप यूज़ करके फंडिंग उठा सकते हैं। हाँ, लेकिन आप बशर्ते ये चीज़ होती है कि आपका जो भी प्लान है, प्रोडक्ट है, कंपनी है, वो चीज़ इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल होनी चाहिए, वैल्यू देने वाली होनी चाहिए कि कोई भी उसके ऊपर ट्रस्ट कर सके और आप जो है उतना सामने से अर्न भी कर सके। सपोज़ आप कैपिटल ले लेते हैं 10 करोड़ रुपए का, लेकिन उस बिज़नेस को 10 करोड़ रुपीज़ की ज़रूरत नहीं थी और उतना बियरेबल कैपेसिटी भी नहीं है उसकी कि आप 10 करोड़ उसमें लगाएं और उससे ज़्यादा उसको वो जो है कमा कर आपको दे दे। तो इसलिए आपको उस चीज़ पे ध्यान देना होता है कि क्या ये बिज़नेस जो है इतना कैपिटल एक्सेप्ट कर सकता है, क्या इतना वो ग्रो कर सकता है, क्या मुझे इतना पैसा डालना चाहिए इसके ऊपर या फिर नहीं। अगर वो वैल्यू देता है तो डेफिनेटली आप ग्रो करेंगे और ये कैपिटल जो है बहुत ज़्यादा 10x 100x और बहुत मल्टीपैकेट रिटर्न्स दे सकता है। बट अगर वो ग्रो नहीं कर सकता किसी भी केस में तो आपके इन्वेस्टर्स का भी पैसा डूबेगा और आपका भी पैसा डूबेगा। तो आपको जो है बिल्कुल ही सोच समझ कर इस पर जो है डिसीजन लेना चाहिए और क्राउड फंडिंग की तरफ जाना चाहिए। फंडिंग का बेस्ट ऑप्शन होता है ये अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के बाद।
ठीक है। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन होता है इससे रिलेटेड तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।